ज्योति के काले कांड का तो भांडा फूट गया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ज्योति को सजा कितनी मिलेगी। हालांकि देश से गद्दारी की क्या ही सजा होगी, इससे बड़ा तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। लोगों से अगर हम पूछें कि ज्योति को क्या सजा मिलनी चाहिए तो भिन्न भिन्न प्रकार के तरह तरह की सजा वो सुनाएंगे, लेकिन हमारे संविधान में, हमारे कानून व्यवस्था में इसको लेकर के एक प्रॉपर कानून है। क्या कहता है वो कानून, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव पर हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपियों के खिलाफ भारत में कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और कई रेलेवेंट लॉज पर आधारित है। लेकिन वहीं अब भारतीय दंड संहिता को हम भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस कहते हैं, और इसके एक्सेसिव ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 भी जासूसी के मामलों में लागू होता है। और आपको बता दें कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 एक काफी पुराना कानून है, जिसका इतिहास अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो जाता है। इससे पहले इसी कानून को द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1889 के नाम से जाना जाता था। जो भी अखराब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलते थे, उन पर इस कानून के तहत कार्रवाई होती थी, उनका मुंह बंद करवाया जाता था। बाद में इसी कानून में कुछ बदलाव हुए और फिर द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 आ गया। इसी के तहत कुछ और सालों बाद 1923 में और कुछ बदलाव हुए और इसके साथ ही इस कानून को नोटिफाई भी किया गया। अब क्या कहता है कानून, किन धाराओं में सजा होगी, क्या सजा मिलेगी, क्या प्रावधान है, तो आपको बता दें कि इस कानून के सेक्शन 3 और 5 के तहत मुकदमा ज्योति मल्होत्रा पर दर्ज किया गया है। सेक्शन 3 की बात अगर हम करें तो ये पूरी तरह से उन लोगों पर लगता है जिन पर जासूसी का आरोप होता है। जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से अगर ऐसी जगह जाता है जहां जाना मना हो या फिर जहां उसे जाने से देश की सुरक्षा पर खतरा आता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा स्केच या मॉडल बनाना जो दुश्मन को किसी भी तरीके से फायदा दे जाए, या फिर किसी सीक्रेट कोड या पासवर्ड का दूसरे के साथ साझा होना, अगर इनमें से कुछ भी होता है तो धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। धारा 5 की बात करें तो गोपनीय जानकारी को अनऑथराइज्ड फॉर्म से साझा करना या उसका दुरुपयोग करना, और अगर इसकी सजा की बात करें तो इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोषी को दोनों का ही भुगतान करना होगा। अगर ये मामला पुराने कानून के तहत दर्ज हुआ है तो आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र, धारा 121 यानी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, या धारा 124 ए यानी देशद्रोह लागू हो सकती है। लेकिन अगर बीएनएस के समक्ष धाराओं के जैसे बात करें तो धारा 152 और 147 में शामिल होगी, और सजा धारा 121 के तहत दोषी पाए जाने पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है, जबकि धारा 124 ए के तहत 7 साल तक का कारावास या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के इन धाराओं में सजा ज्योति मल्होत्रा को होगी। अब आगे जो भी खबर आएगी, जो भी फैसला होगा, वो आप तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।